नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने, रहनुमा पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपका कौमी असम्बली में जो मामलात रखे हुए थे वो तय हो चुके हैं और जुमरात तक महमूद खान अचकज़ई के नाम का भी ऐलान किया जा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा सर कि महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनना आपके लीडर का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपने मुबारकबाद दी अचकज़ई साहब के नॉमिनेशन की, बहुत शुक्रिया। और आपको एम न्यूज़ जो है नया चैनल जो है स्टार्ट होने का मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। एंड आई होप कि एम न्यूज़ जो है ये इस मुश्किल वक्त में सहाफ़त का जो एक काम है, एक जो बहुत बड़ा पेशा है, उसके अलम को बुलंद करे। सो माई प्रेयर्स फॉर एम न्यूज़ एंड यू एंड योर टीम। थैंक यू सर। देखें, कुछ लोग ये इल्ज़ाम हम पे लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका सवाल है, लेकिन उसका जवाब खान साहब ने खुद ही अपनी वजाहत में दिया जब उन्होंने मोहतरम अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन की, कि उन्होंने ये बात की थी कि मैं तहरीक इंसाफ से जिसको भी नॉमिनेट करूँगा, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली या अपोजिशन लीडर सेनेट, तो उसको ये हुकूमत ये निज़ाम टारगेट करेगा, जिस तरह जनाब उमर अयूब साहब के साथ किया गया, शिबली फराज भाई के साथ। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि अपने जो मेंबर्स हैं उसको इस मुश्किल वक्त में प्रोटेक्ट करें, और इसलिए उन्होंने कुछ न्यूट्रल या तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली जो उनके मेंबर्स हैं उनको नहीं नॉमिनेट किया, बल्कि अचकज़ई साहब की अपनी जमात है, अलामा साहब की अपनी जमात है, ताकि उन पे उस तरह डायरेक्ट हाथ ना पड़े और वो अपना वो किरदार अदा कर सकें। और हमारा एतमाद अचकज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब को 100% नहीं 200% हासिल है इंशाल्लाह। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, पूरी पीटीआई इस चीज़ पर मुत्तफिक है, आप लोग उनके साथ हैं? क्योंकि ये भी खबरें थी ना कि पीटीआई में भी कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते थे कि उनको फुल ऑन ये इख्तियार दिया जाए मुज़ाकरात का। इसके बारे में तो मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन यह है कि जब इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन की तो उसके बाद सब ने उनको सपोर्ट किया है, सब ने सिग्नेचर्स के साथ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो मोहतरम स्पीकर साहब को भिजवाया है। और मेरे ख्याल में अब कोई अमर मानी नहीं है, हुकूमत को ये जो सीट है इसको फिल करना चाहिए, और पहले ही काफ़ी देर वो कर चुके हैं। शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन पार्लियामेंट की जो अहम पोस्ट्स हैं वो बड़ी अहम होती हैं। तो अगर आप अपोजिशन लीडर की कुर्सी इतना अरसा खाली रखें, कोई भी डेमोक्रेसी का अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा हो जो जिसकी तारीख पे नज़र हो, वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होगा कि कायद ऐवान की तो एक अहमियत है, लेकिन शायद जमहूरियत की इस गाड़ी को चलाने के लिए अपोजिशन लीडर की कुर्सी कायद ऐवान से भी ज़्यादा अहम होती है। और मैं हैरान हूँ कि इस हुकूमत ने इसको कोई 5, साढ़े 5, 6 महीने शायद ये 5 महीने हो गए खाली रखा। बिलखुसूस 27वीं आईनी तरमीम के दौरान भी अपोजिशन खाली थी। हालांकि आईनी तरमीम एक ऐसा अहम काम होता है किसी कानून साज असम्बली का, किसी पार्लिमान का, कि उस आईनी तरमीम में कम से कम अपोजिशन लीडर की कुर्सी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और ये इस हुकूमत को अपने बहुत से एजाज़ात के साथ ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने इस हाइब्रिड रजीम ने अपोजिशन लीडर की कुर्सी को भी खाली रखा और जमहूरियत के साथ जो है ये इतना बड़ा जुल्म किया। लेकिन चले अच्छा, अब ये मामला भी हल हो गया है। अली मोहम्मद खान साहब, खबरें ये भी थी कि नवाज शरीफ ने भी राब्ता किया है अचकज़ई साहब से मुज़ाकरात के लिए, फिर शहबाज शरीफ ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की और इमरान खान ने भी महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया, जैसे आपने भी कहा मुज़ाकरात का। अब महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इत्तेफाक किया है, इसे मुज़ाकरात की जानिब पहला मुस्बत कदम समझ लिया जाए? बिल्कुल, इसको मस्बत कदम समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसके कोई खैर का सिलसिला चलेगा, लेकिन मुज़ाकरात में मैं समझता हूँ कि एजेंडा नंबर 1 इमरान खान की रिहाई और सीरान की रिहाई होना चाहिए। जो बाकी अहम उमूर हैं जैसे आइन की बहाली, जमहूरियत को वापस डगर पे लाना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अदलिया की एक बार फिर आज़ादी जो है कि वो अदलिया आज़ाद हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अहम हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन होंगी जब असीर अडयाला कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान साहब और असीरान कोट लखपत शाह महमूद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ साथ हसन नियाजी साहब वहाँ, सेंटर जज चोई साहब, ये हमारी बड़ी क़यादत वहाँ कैद है। बेगुनाह बेचारे सियासी असीरान हैं, दे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस। तो असीरान कोट लखपत और असीर अडयाला, इन सब की रिहाई के बगैर कोई भी डायलॉग अगर होगा उसका क्या फ़ायदा?
बिल्कुल। सिस्टम नॉर्मलसी की तरफ तभी जा पाएगा जब ये क़यादत बाहर आएगी। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ दर हकीकत क्या चाह रही है? क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है, मुज़ाकरात करने हैं पीटीआई ने या एहतजाज करना है? क्योंकि ये भी खबरें आई कि पीटीआई का इस वक्त जो मज़ामती ग्रुप है वो हावी हो गया है मफामती ग्रुप पर। देखिए, कोई मज़ाहमती या मफाहमती ग्रुप नहीं है। सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। एहतजाज होता इसलिए है कि कहीं मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुले जिससे इज़्ज़त के साथ आप बाहर आ सकें। अगर कोई मुज़ाकरात का जेन्युइन दरवाज़ा खुला है, जेन्युइन का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं, उसको अवेल कीजिए, उससे फ़ायदा लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी जेन्युइन दरवाज़ा नहीं खुला और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, तब मैं समझता हूँ कि फुल फोकस एहतजाज पे होना चाहिए। न मुज़ाकरात हमारा मकसद है, न एहतजाज हमारा मकसद है। हमारा मकसद खान साहब की और बाकी असीरान की रिहाई है, वो चाहे जिस भी आईनी तरीके से हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत की तरफ से ये ऑप्शन आ गया है, अगर आया है तो उसको हमारी क़यादत को अवेल करना चाहिए, ताकि चेक तो हो जाए कि क्या हुकूमत संजीदा है या वैसे ही टाइम पास कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, इस वक्त एक बहस ये भी है कि पीटीआई में कुछ धड़ेबंदी की भी बात की जाती है और फिर ये भी कहा जाता है कि पीटीआई को बैरूनी के बजाय अंदरूनी इख्तिलाफात ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं धड़ेबंदी की तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा बड़ा कोई ग्रुप है या कोई उसमें कोई ब्लॉक्स हैं, लेकिन ज़रूर किसी भी जमात में कुछ हम ख्याल होते हैं या कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो किसी एक चीज़ पे उनका फोकस होता है, किसी और का किसी और चीज़ पे फोकस होता है, किसी की कोई और एक शख्सियत पसंदीदा होती है, कोई किसी और शख्सियत को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में ग्रुप बंदी है या धड़ेबंदी है। या हर जमात में, जिस तरह मियाँ मुस्लिम लीग नून की मैं मिसाल दूंगा, कुछ लोग ये तारीखी तौर से साबित है कि कुछ लोग ज़्यादातर मियाँ साहब के कैंप में होते थे, कुछ लोग शहबाज साहब के कैंप में होते थे, लेकिन कभी भी शहबाज शरीफ ने मियाँ साहब के खिलाफ तो कुछ नहीं किया। उनकी पॉलिसी तो यही की थी। लेकिन हर जमात में कुछ फैक्शंस होते हैं, कुछ सोच वाले लोग होते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी में आप बेनज़ीर शहीद साहिबा के दौर में देखें, कुछ नए लोग थे, कुछ जो है भुट्टो साहब के दौर के जिनको अंकल्स कहा जाता था। तो इस तरह तो होता है। लेकिन हमारी जमात में इमरान खान साहब पे, तहरीक इंसाफ की मिशन पे, असीरान की रिहाई पे, जमहूरियत की बहाली पे तो कोई धड़ेबंदी नहीं, उस पर तो कोई ग्रुप नहीं है। बाकी अगर हम ये कहें कि ये कोई फौजी प्लाटून तो नहीं है कि सारे सुबह सवेरे उठ के सलूट करें और सारे सिट स्टैंड करें। हर किसी की अपनी आज़ाद राय है, ये सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई किसी का नौकर तो नहीं है। हम तो सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, अच्छा। आज़ाद राय रखते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ जो है डिस्कशन करते थे, हम किसी और की क्या परवाह करते हैं। ये हमारी जमात है, हमने इसको बनाया है, तो कोई इसका ठेकेदार नहीं बन सकता। ये हमने मिल के बनाई है। ये 25 करोड़ अवाम नौजवानों की जमात है। ये तहरीक इंसाफ किसी जो है कोई इस खाम ख्याली में ना रहे। लीडर एक है, इमरान खान है। तो अगर हमारा कोई मुखालिफ ये समझता है कि धड़ेबंदी कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, जो तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी करेगा वो जल के राख हो जाएगा। सियासी तौर पे कह रहा हूँ, बाकी अल्लाह सबको जिंदगी दे।